हेलो गाइस, मैं नाम डॉक्टर दीपक आंजना और आज हमारे साथ इस वीडियो में डॉक्टर जोय, जिन्होंने बिश्केक किर्गिस्तान से अपना एमबीबीएस किया है और अभी ये जो है ऑर्थोपेडिक में रेसिडेंसी कर रहे हैं फ्रॉम तमिलनाडु। तो आज हम इनसे इनका एक्सपीरियंस जानेंगे एफएमजी से, और उसके बाद फिर नीट पीजी का जो इनका पूरा एक्सपीरियंस था, और भी बहुत सारी चीज़ें इनसे हम जानेंगे। सो थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू गाइस। थैंक यू दीपक यार मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं और दीपक पहले इससे पहले मिले नहीं है, हाँ, ऑल्दो हम दोनों सेम कॉलेज से हैं। कॉलेज अभी आज ही हमें पता चला है वो भी मुझे तो कि आज ही हम कॉलेज के हैं और ही इज माय करंट सीनियर। सो आपका जैसे जैसे हम आईएसएम से पढ़े हुए हैं दोनों लोग, सो आपका क्या एक्सपीरियंस था एमबीबीएस जर्नी में, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? यार सबसे पहले तो एमबीबीएस जर्नी वाज वेरी फन फॉर मी। हम्म। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्टडीड, पढ़ाई की मैंने, बट फन भी काफी किया। आई हम्म। मेट सुपर ग्रेट पीपल, हम्म। बहुत अच्छे लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स हुए मेरे, हम्म। लोकल से भी और मेरे साथ जो मेरे कलीग्स थे उनके साथ भी। हम्म। मेरे जो क्लासमेट्स थे दे आर स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड्स। हम्म। मेरा जो ग्रुप था वी आर स्टिल इन टच विथ मोस्ट ऑफ देम, आई एम स्टिल इन टच ऑन अ रेगुलर बेसिस, and we are all very close, and you do form a lifelong bond after you have been to Bishkek together, that I can say for sure, बिल्कुल। because you're first of all you're out of your comfort zone। वहां हम्म। पे आपका अपना बोलने के लिए आपके पास कोई नहीं है। सही देयर बात। जस्ट योर ग्रुप मेट्स एंड फ्रेंड्स आर देयर, जो आपके साथ मतलब हर चीज में साथ है। आप बीमार पड़ रहे हो तो दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। आप पढ़ाई कर रहे हो तो दे आर गोइंग टू बी सपोर्टिव, तभी आप पढ़ाई कर रहे हो। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो वो भी उसी उन्हीं की गलती है क्योंकि वो बिगाड़ रहे हैं। बट या दैट्स द लिटिल फैमिली दैट यू हैव देयर, सही बात। एंड दैट इज एक्चुअली गुड। वंस यू आर देयर, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी गॉट सीरियस फॉर वंस इन अ वाइल फॉर सही। स्टडीज, बट फन भी काफी जरूरी है और फन हमने बहुत अच्छे से किया। सही। बिश्केक गेव अस लाइफ लॉन्ग मेमोरीज एंड लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। बिश्केक के एक्सपीरियंस आई सपोज हर जगह हमारे हमारे काम आएंगी, चाहे बिल्कुल। वो पीजी हो, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी हो, चाहे कुछ भी हो, हर सही। जगह काम जरूर आएंगी बिस्किट की एक जीना ही सिखाता है कॉलेज लाइफ आपको कि कैसे जीना है आपको आगे जाके। डेफिनेटली। बिल्कुल। डेफिनेटली। सो जैसे कि आप 2014 बैच के हैं, आपने जैसे 2000 फिर जैसे ही कॉलेज में एफएम रिगार्डिंग एफएमजी की प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट करी थी? यार कॉलेज में टू बी ऑनेस्ट पढ़ाई थोड़ी थोड़ी मैंने शुरू से ही स्टार्ट की थी। हम्म। एफएमजी हमारे टाइम में, आज आपको भी पता होगा, मिस की क्लासेस हमारी बिश्केक में हमेशा से लगती आई है। तो हाँ। क्लासेस मैंने सारी अटेंड की, भले घर पे नहीं पढ़ा मैं, बट हम्म। क्लासेस आई वाज रेगुलर इन दैट। हम्म। क्लासेस अटेंड की। फर्स्ट सेकेंड ईयर तो उतना ज्यादा सीरियस नहीं था, जस्ट क्लासेस अटेंड करके आ जाते थे, बिकॉज उस टाइम फर्स्ट ईयर इज बेसिकली अ ट्रांजिशन ईयर फॉर यू। बहुत हम्म। सारी नई चीजें बहुत ज्यादा जल्दी एक साथ होने लगती है। सो एट दैट पॉइंट यू हैव योर प्रायोरिटीज, जो स्मॉल गोल्स होते हैं हम उस पर ज्यादा फोकस होते हैं। फॉर हम्म। एग्जाम्पल लर्निंग द न्यू लैंग्वेज देयर, हम्म। फाइंडिंग प्लेसेस, क्लासेस जो हमको डिस्कवर करनी होती है, बिकॉज एज यू नो हमारी क्लासेस हर जगह स्कैटर्ड होती थी ऑल ओवर द सिटी। पूरी तो सिटी। उस टाइम की प्रायोरिटीज अलग थी हमारी। उस टाइम एफएमजी का ख्याल था माइंड में कि हाँ एफएमजी निकालना है, बट वी ऑल्सो हैड दिस सेटिस्फैक्शन और ऑल्सो हैड दिस सेफ्टी कि हाँ अभी वो बहुत दूर है, सही बात है। विच इज सॉर्ट ऑफ ट्रू बट नॉट कम्प्लीटली ट्रू। हम्म। 5 साल बहुत ज्यादा टाइम भी है, बट अगर हम सही तरीके से उसको यूटिलाइज ना करें तो बहुत कम टाइम में भी बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। सही बात है। तो एफएमजी की प्रिपरेशन मैंने बेसिकली थर्ड और फोर्थ ईयर से थोड़ी ठीक ठाक लेवल से शुरू कर दी थी। एक चीज जो हमारे साथ अनयूजुअल हुई थी वो ये हुई थी कि एज यू नो हमारी 2014 बैच की जो बैच थी वो ग्रेजुएट हुई थी जून 2019 में। 19 में। तो जून 2019 में जब हम ग्रेजुएट हुए थे तो हमको डिग्री नहीं दी थी, बट हमारे एग्जाम्स हो गए थे। हाँ। एंड दैट वाज द फर्स्ट बैच दैट अपीयर्ड जस्ट द नेक्स्ट एग्जाम। जो जो एग्जाम था हमारा एफएमपी का, जून वो 20। यूजुअली ऐसा होता था कि हम ग्रेजुएट होते थे, ग्रेजुएट होने के छह दिसंबर। महीने 5 महीने बाद हमारा एग्जाम होता था, दिसंबर का अटेम्प्ट। हाँ। बट हमारा जो अटेम्प्ट था, वी वर द फर्स्ट बैच हु गॉट द चांस टू गिव दैट एग्जाम। फर्स्ट बट एंड फर्स्ट एज आई वाज, एज आई वाज स्पीकिंग अभी की जो 5 साल का टाइम है वो लगता काफी है, बट कभी कभी कम हो जाता है, मेरे लिए वही हुआ था। सही बात है। एक्चुअली दैट वाज माय फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। अब वो ऑफिशियल बोलो अनऑफिशियल बोलो कुछ भी बोलो, बट वो अटेम्प्ट तो था सही यार, बात। एंड आई फेल्ड इन दैट अटेम्प्ट। हम्म। आई गॉट 144 मार्क्स इन दैट। ओके। और उसका रीजन यही है। अब
उसका काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, बट यार रीजंस देके कोई फायदा नहीं है, फेलियर इज फेलियर। सही बात। नोबडी इज गोना आस्क यू व्हाट वर द रीजंस, दिस और दैट एनीथिंग। हम्म। मेरे जो रीजंस मैंने अपने आप को बताया वो ये थे कि यार हमको 100 डेज पहले बताया, 100 डेज ऑलमोस्ट भी नहीं थे उस हाँ। टाइम, बताया था कि यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम। सही और बात। यार 5th ईयर की मस्ती थी, हमने सब कुछ प्री प्लान करके रखा था व्हाट हम्म। टू डू इन दोज लास्ट डेज। उसके बीच में एग्जाम का प्रेशर था। एट द एंड आई डिसाइडेड कि ट्रायल देते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सही बात है। एक्चुअली स्पीकिंग मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, एंड आई वाज सरप्राइज कि उतने मार्क्स आ गए। तब थोड़ा ज्यादा दुख हुआ कि सिर्फ 6 नंबर से रह गया। बट इसलिए वही होती एज आई है। बिलीव इन वन फिलोसफी, दैट इज कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर हम्म। मैं उस टाइम फेल नहीं होता तो मेरे को ऐसी ही मिल जाती है एफएमजी। मेरे को वो हम्म। उस फेज से नहीं गुजर पाता जिस केवल। फेज से एक्चुअली हर डॉक्टर को गुजरना पड़ता है। तो हम्म। वो फेज जो था बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, जो दिल्ली के 6 मंथ्स थे। तो हम्म। मैं जून एंड में दिल्ली पहुंच गया आफ्टर द एग्जाम। जुलाई 1 से हमारी क्लासेस शुरू हो गई। मैंने ऑफलाइन क्लास ही ली, मिस की। RB1 की क्लास जो थी वो ली मैंने। एफएमजी में मैंने फिर 4th 5th ईयर में मैंने पढ़ाई की थी यार, ऐसा नहीं है पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी। 3rd ईयर से शुरू किया था, 4th 5th में आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। आई वॉज ऑलरेडी डाउन 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेरे बिश्केक से कंप्लीट होके आए थे। हम्म। बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। हम्म। ऑल्सो वन थिंग अबाउट ISM, या फिर अभी तो बाकी सारे कॉलेजेस का भी, और आजकल ऑफलाइन क्लासेस का कोई मतलब उतना डिपेंड नहीं करता, बिकॉज नाउ वी हैव प्रेप लैडर एंड मैरो, राइट? सो इट वाज अ टाइम, देयर वाज अ टाइम व्हेन प्रेप लैडर एंड मैरो वर नॉट दैट रेलेवेंट हाँ इन, बिल्कुल। लाइक व्हेन वी वर वेरी यंग। 19 उस से टाइम स्टार्ट थे, होता है। बट किसी को उतना ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं था कि कैसे यूज करना है, और हम्म। एप्स इतने ज्यादा इवॉल्व भी नहीं हुए। तो हम्म। एट दैट पॉइंट हम लोग क्रैश कोर्स, जो फाउंडेशन कोर्स होता था, जो हम समर वेकेशंस पे घर आते थे, हम्म। उसमें एक फाउंडेशन बैच करके कोर्स चलता था, जिसमें हम्म। 3 4 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाते थे। वो दिल्ली में ही होते थे, दिल्ली तो हम बेसिकली वो अटेंड करते थे। वगैरह में जो क्लासेस लगी थी यूनिवर्सिटी वो वाली। राइट राइट राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो क्लासेस भी काफी फन थे वैसे, उनमें भी मैंने बहुत ज्यादा, मेरे किसी फ्रेंड ने, आई एम प्रिटी श्योर, उतना ज्यादा ध्यान से नहीं दिया। हाँ बस हम क्लासेस उसको पेड वेकेशन बुलाया करते थे हाँ कि पे मैं भी कर था दिया है, उसमें। अब वेकेशन मनाते हैं दिल्ली में। राइट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नीड टू एटलीस्ट कंप्लीट 10 सब्जेक्ट, 19 में से 10 सब्जेक्ट, छोटे बड़े मिला के 10 सब्जेक्ट रख लो अपने पहले से। हम्म। इफ यू हैव दोज 10 सब्जेक्ट्स इन योर हैंड, देन यहाँ आने के बाद योर लाइफ इज गोना बी वेरी इजी। यहाँ हम्म। आने के बाद ऑब्वियसली मेहनत यहाँ पे भी करनी पड़ेगी टू प्रिपेयर ऑल दोज 19 सब्जेक्ट्स। एंड जो एक रिसेंट ट्रेंड है कि सब्जेक्ट छोड़ के जाओ, ये दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है यार। हर सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्वेश्चन जब आता है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस सब्जेक्ट से है। हो हम्म। सकता है केस क्लिनिकल हो, ऑप्शंस तुम्हारे फार्माकोलॉजी के दिए हो। तो हम्म। ये सारी चीजें हैं। तो दिल्ली आके मैंने बहुत मेहनत की यार। दिल्ली आके आई वुड नॉट राइट, जितना मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी आपने? रिलैक्स वे में लिया। हाँ ब्रो। दिल्ली आके कोचिंग ज्वाइन करी थी आपने? हाँ, मैंने दिल्ली आके कोचिंग ज्वाइन करी थी। मैंने मिस्ट ज्वाइन किया एफएमजी के लिए। हम्म। मिस्ट में बहुत अच्छी पढ़ाई हुई मेरी। और हम्म। एक्चुअली इट वाज मोर डिप्रेसिंग बिकॉज आई फेल्ड इन दैट एग्जाम। और हम्म। ऐसा नहीं था, मेरा यूनिवर्सिटी काफी अच्छा था यार, यूनिवर्सिटी में मेरा स्कोर काफी अच्छा था। आई वाज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप एज वेल। मेरी हम्म। 3rd और 4th और 5th ईयर की फीस नहीं लगी थी। अच्छा अच्छा। ऑल्सो फनी सर ने एक मैकबुक भी दिया था कि अच्छे से पढ़ो करके। हम्म। all that thing was done, and I was very happy that I'm a good student and I'll be able to, but when that failure struck to me, वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था। स्पेशली एट अ पॉइंट वेयर आई फेल्ट लाइक कि नहीं होना तो है नहीं, बट इतने कम मार्जिन से रह जाना वाज अ बैड थिंग। तो हम्म। मैंने वो दिल पे ले लिया थोड़ा ज्यादा, तो आई प्रिपेयर्ड वेल। एंड ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑल्सो, जो आपकी फैमिली वहां थी बिश्केक में, वही आपकी फैमिली यहाँ गौतम नगर में बन जाती है तब आके। हम्म। So you start preparing with them, and luckily, at the next attempt, most of my friends passed with me in December. ठीक है। तो कितना स्कोर आया फिर दिसंबर में? मेरा यार दिसंबर में 191 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300। ठीक है। तो उसके बाद जो वो जो 4-5 मंथ का जो स्ट्रगल फेज था वो, उसमें बहुत सारे टाइम ऐसे भी आए होंगे ना कि यार 144.7 पिछली बार रुके थे, तो बहुत सारे लोग ऐसा लगता है ना कि बहुत बार, मतलब बहुत सारे मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड्स हैं इवन आईएसएम के ही जो
पिछले 3-4 एग्जाम से 144, 146, 148 में ही अटक जाते हैं। तो वो Right. 144 से आने के बाद फिर आपने क्या चेंजेस किए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है वही नोट्स वही चीज लेके बैठे रहते हैं, नया स्टार्ट नहीं करते हैं। Right. Right. तो यार देखो 144 का तो मैं ये बोलूंगा कि 144 के जो मेरे स्कोर आए थे वो मैंने बेसिक जो मैंने बिश्केक के नोट्स थे उसी से प्रेपरेशन करके दी थी। और हम्म। मेरे 10 to 15 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन थी। और वो हम्म। 144 आना का ये था कि बहुत सारी क्लासेस जो थी मैंने अटेंड कर ली थी। बहुत हम्म। सारी क्लासेस जो है तो बिश्केक में ही ऑलमोस्ट क्लासेस अटेंड मैंने 15 to 17 सब्जेक्ट से कर लिए थे। हम्म। प्रिपेयर्ड मेरे 10 सब्जेक्ट ही थे। हम्म। और स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये बात मेरे को डॉक्टर अपूर्व मेहरा ने बताई थी। आई टॉक टू हिम हम्म। वंस। आई हम्म। हैड अ प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम। डॉक्टर अपूर्व मेहरा ने मेरे को बोला था कि यार तुम ये जो 150 है ना इसको तो तुम टारगेट ही मत करो। यू टारगेट 170 विच इज नॉट अ हार्ड टास्क। 170 अगर टारगेट करोगे तो 150 तो आ ही जाएगा। आप हम्म। कितना भी बुरा परफॉर्म करो उसके बाद। सो डोंट एवर थिंक कि जिनके ये 144 या 40s में आ रहे हैं इट्स नॉट लाइक दैट दे डोंट नो। उनके पास भी बहुत सही इंटेलिजेंस है। उनके पास भी बहुत सही मटेरियल है। दे आर जस्ट आई थिंक एक माइंडसेट में चेंज लाने की जरूरत है कि थोड़ा और टारगेट करते कि 170 का टारगेट करते हैं। तो हम्म। कितना भी बुरा हो यू विल गेट टू 150 मार्क्स। सही जो बात। चेंजेस मैंने किए वो ये थे कि मैंने वापस से सारे नोट्स बनाए। जो प्रिपरेशन मैंने बिश्केक में की थी मैं उस नोट्स को लेके वापस नहीं पढ़ा। हम्म। मैंने मिस ज्वाइन किया तो मैंने ये सोच के ज्वाइन किया कि आई क्लियर माई होल माइंड। हम्म। अब मैंने 100% माइंड क्लियर किया। शुरू से हर टीचर के हर नोट्स मैंने वापस से लिए। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। हम्म। बिकॉज जो नोट्स होते हैं वो एक बेसिकली आपको एक थॉट आपके माइंड में आ रहा होता है कि ये मेरे को आता है। और वो सोच के आप उस क्लास को अटेंड नहीं करते। बट आप जब उस नोट्स को एक्चुअल में खोलते हो तो जो नीटी ग्रिटी डिटेल्स होती है दोज हम्म। डिटेल्स आर मिसिंग फ्रॉम योर माइंड। यू सही। हैव इट इन दैट नोट्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट बट इट्स मिसिंग फ्रॉम योर माइंड। सो आई वुड सजेस्ट whoever is getting less marks and like that, please don't be a little lazy. Try making handwritten notes. Handwritten notes are the best thing that you can. And second thing that I did, ये मिस्ट में भी बहुत कम हुआ मेरे साथ, ये मैंने खुद से किया, दैट इज सॉल्विंग एमसीक्यूज। हम्म। यार एमसीक्यू सॉल्विंग इज समथिंग। बहुत लोग को मैंने देखा है हु आर वेरी इंटेलिजेंट। उसके माइंड में थ्योरी इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से सेटल्ड है दैट यू कांट बीट देम। यू आस्क देम अ क्वेश्चन दे विल हैव द आंसर एट द टिप ऑफ देयर टंग। हम्म। इतने सही से वो आंसर करते हैं। बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन अ डिफरेंट लूपी वर्जन हम्म। दे गेट स्कैर्ड देयर एंड दे मेक सिली मिस्टेक्स देयर। सही उस बात। चीज को हैंडल करने के लिए बेस्ट थिंग इज एमसीक्यू। आप जितना ज्यादा एमसीक्यू वो सॉल्व करोगे। एक और चीज मैं बहुत लोगों को वो देखता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनका अटेम्प्ट लगा था वो मतलब एमसीक्यू देने से डर जाते हैं। हम्म। जैसे कि यार एमसीक्यू बनते नहीं है मेरे से तो मैं क्यों दूं एमसीक्यू। एमसीक्यू बनते नहीं है मेरे को डिप्रेशन होता है। तो उसका भी सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैंने ये बोला है स्पेशली अभी जो मैरो और प्रेपलैडर यूज करते हैं हम्म। वो आई सपोज वहां पे डॉट्स होते हैं। अगर आप सही आंसर करते हो तो ग्रीन डॉट आता है, गलत आंसर करते हो तो रेड डॉट आता है। तो हम्म। जब बहुत सारे रेड डॉट्स आते हैं मैं भी ह्यूमन हूँ यार मुझे भी डिप्रेशन होता था। तो सही फॉर बात। दैट आई यूज टू से इन माई माइंड कि मैं सबको रेड करूंगा। हम्म। जानबूझ के रेड करूंगा हम्म। ताकि ये माइंड से निकल जाए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस आउट ऑफ योर माइंड कि एमसीक्यू आप पढ़ने के लिए कर रहे हो। दैट हम्म। इज स्टडीइंग। दैट इज नॉट योर टेस्ट। आप ग्रैंड टेस्ट में आप अपने आप को जज करो, नो प्रॉब्लम। बट एमसीक्यू इज फॉर प्रैक्टिस। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। तो दीज आर द टू थिंग्स। उस टाइम मेरे पास ऐप नहीं था ऑब्वियसली। आई एम टॉकिंग अबाउट मैंने उस टाइम दीपक मारवा के जो बड़े एमसीक्यू वाले बुक आए थे उससे किया था। हम्म। पूरा बुक पढ़ना इम्पॉसिबल है, मैंने भी नहीं पढ़ा था। सही बात। बट जितना हो सके 30-40% मैंने कवर किया। ठीक है। दीज आर ओनली द टू थिंग्स दैट आई डिड। बिल्कुल। और फिर जैसे एफएमजी हुआ, फिर एफएमजी पास होने के बाद फिर ये जो नीट पीजी का जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, फिर नीट पीजी में क्या क्या, कहाँ से फिर आपने क्या सोर्स करा, फिर क्या चेंजेस किए? राइट यार सबसे पहले तो एफएमजी निकल गया तो काफी खुशी हुई थी यार। मुझे लगा कि पीजी जी क्या ही करना है। मुझे लगा कि अब हो गया, गंगा नहा लिया एफएमजी निकाल के। सही जो कि बात। बहुत टाइम तक अच्छा भी लगा। हम्म। उसके बाद कोविड आ गया तो आई ज्वाइन इंटर्नशिप रियली लेट। इंटर्नशिप ज्वाइन करने में काफी ज्यादा टाइम हो गया बिकॉज कोविड का पूरा लॉकडाउन जब तक था। आई पास्ड इन दिसंबर सेशन में, मैंने ज्वाइन मई में किया।
सो तब तक आई वाज लाइक कि काफी ज्यादा वो हो गया है। हम्म। बैक ऑफ द माइंड था कि हाँ निकालना है, पीजी निकालेंगे, बट लेट्स लर्न फर्स्ट। हम्म। मेरे दिमाग में ये था कि क्लिनिकल चीजें सीखनी है। एज यू नो, एफएमजीज का एक सबसे बड़ा लैक्स जो होता है, विच आई वुड से बहुत सारे इंडियन ग्रेजुएट्स का भी होता है। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर एवरी इंडियन ग्रेजुएट हियर, बट मेरे जिस जगह से मैंने इंटर्नशिप की, मैं वहां के इंटर्न्स का बता रहा हूँ। सही दे बात डिडंट हैव एनीथिंग, मतलब क्लिनिकली की बात करो, क्लिनिकली दे डिडंट हैव एनीथिंग दैट्स वे हायर देन अस। सही दे बात ऑल्सो न्यू एग्जैक्टली द दैट मच दैट आई न्यू। कल वो लोग हम भी लोग सब एक हमको भी लेवल वेब लेके बैठे होते हैं। एग्जैक्टली वो लोग भी वहां पे, उनका हॉस्पिटल अटैच्ड है, दैट डजंट मीन दैट क्लिनिक भी कि वो जाते हैं। फर्स्ट ईयर से जाके हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। सही वो बात है। बस क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाते थे। सही बात वो है। क्लिनिकल पोस्टिंग्स हमारी थोड़ी कम हुई है, बट दैट डजंट मेक स्किल लेवल पे उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो आप तो इंटर्नशिप बहुत सीख बार गए। ऐसा होता है, या तो बहुत जगह ऐसा होता है। और मैंने जहाँ से इंटर्नशिप किया, लकीली इंटर्नशिप काफी अच्छी जगह से किया, बिकॉज मतलब एज एन इंटर्न के लिए वो जगह अच्छी थी, बिकॉज वहाँ पे पीजी नहीं था। तो अच्छा। पीजी नहीं थे, तो इंटर्न्स वर डूइंग ऑलमोस्ट द वर्क ऑफ अ जूनियर रेजिडेंट। मोस्टली बड़े बड़े प्रोसीजर्स, मतलब बहुत ज्यादा बड़े प्रोसीजर्स को छोड़ के सारे प्रोसीजर्स में इंटर्न्स आर हम्म। इन्वॉल्व। बी इट लंबार पंचर, बी इट असाइटिक टैप, बी इट इंटूबेशन, बी इट जो सिंपल प्रोसीजर्स थे वो तो करने ही होते थे, बट मोस्ट बड़े प्रोसीजर्स मैंने सीख लिए थे। हम्म। एक चीज मैं बोलूंगा इस चीज में, इट्स लाइक अ टू साइडेड सॉर्ड, डबल एज सॉर्ड है ये। हम्म। अगर सीखने जाओगे तो आप पढ़ाई, पीजी की प्रिपरेशन में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। और अगर नहीं सीखोगे तो पीजी की प्रेप तो हो जाएगी, बट यू विल बी टोटली टोटली अनअवेयर ऑफ व्हाट टू डू क्लिनिकली, राइट? सो ये दो चीजें हैं, तो उसमें आपको एक बहुत फाइन बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। मेरी गलती जो मैं ये मानता हूँ, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था पीजी का, हम्म। जो मैंने किया। पोस्ट इंटर्न जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा नहीं हुआ था। हम्म। उसमें मेरे ऑलमोस्ट मुझे फॉरेंसिक मेडिसिन या कुछ मिल रहा था, विच आई डिडंट ऑप्ट फॉर। हम्म। उसके बाद मैंने बोला एक ही साल है, एक साल और प्रिपेयर करना बनता है। सो जो नए इंटर्न्स अभी बनेंगे या फिर इंटर्नशिप में है, आई वुड एडवाइज देम कि यार एक फाइन बैलेंस ढूंढो जिसपे यू वर्क एंड अर्न नॉलेज, अर्न हम्म। क्लिनिकल स्किल्स, बट एट द सेम टाइम कीप योर प्रिपरेशन। Why am I speaking this to FMG people is because as FMGs हमारा जो एग्जाम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। सही बात है। देर इज नो डिफरेंस। इवन जो वेबसाइट का डिजाइन है वो भी सेम है। व्हेन यू गिव अ एफएमजी एग्जाम एंड व्हेन यू गिव अ पीजी एग्जाम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। मार्किंग का फर्क जो था। क्वेश्चंस का लेवल है वो भी सेम है, एग्जैक्टली द क्वेश्चन लेवल इज आल्सो सेम। some nitty gritty details are there which might be different, like the options might be a little different. हाँ। If I can remember correctly, the दिसंबर का जो एग्जाम था उसमें कैसल ने एक साइन करके एक इमेज आई थी। द सेम इमेज वाज आस्क्ड इन पीजी एग्जाम आल्सो उसी साल के। हम्म। सो देर आर नो डिफरेंसेस। तो सबसे पहली बात है, वी हैव एन एज ओवर द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हम्म। बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, वो लोगों ने इतना बड़ा मतलब 19 सब्जेक्ट प्रिपरेशन करके नहीं बैठे हैं। करके हमने नहीं। अभी अभी फ्रेशली पूरा 19 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। सही बात। सेकेंडली, द प्लेस वेयर दे लैक इज दे डोंट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अ एमसीक्यू एग्जाम। हम्म। हमने वो सारे चीजों से गुजर चुके हैं, किस तरीके से एमसीक्यू घुमाया जाता है, तो पता नोट को ना पढ़ना, किस तरीके से एमसीक्यू को हैंडल करना है। वी आर ऑलरेडी ट्रेन्ड इन दैट। सो है। ये दो एज है विच वी हैव ओवर द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हियर। बिल्कुल। doesn't mean Indian medical graduate are not preparing. They are preparing at their best. So they also come up to अब our जी, level, हाँ, but कुछ प्रो है we कुछ already माइनस है, दोनों का आपको मिलेगा वो चीज, तो सही बात है। right. So इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, तो ये चीज हमको हेल्प कहीं ना कहीं करती है। सही बात है। तो बिल्कुल। वो मेरी एक गलती थी। एक तो मतलब ये मेरी मतलब थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में गिनूं तो एक तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा जो जून का निकला नहीं। दूसरा ये था कि इंटर्नशिप के बाद का जो अटेम्प्ट था, आई डिडंट स्टडी एट ऑल। आई वाज फिक्स्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस ओनली, विच हेल्प मी बिकॉज क्लिनिकली काफी मेरा हाथ सेट हो गया था हर चीज में। बीट फ्रैक्चर को रिड्यूस करना हो, प्लास्टर लगाना हो, लंबार पंचर करना हो, इंटूबेट करना हो। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, बिकॉज यार हम एफएमजीज विद मिडिल क्लास फैमिली सही। बैकग्राउंड इज जॉब इज अ मस्ट। So I'm a son of a single mother. My father expired a long time ago. So my mom is a nurse as well. So हम्म। it's she has been taking care of my expenses and everything since my childhood.
So the problem is that when this comes, that I am at a place where I can start earning, and at that point I can't tell her कि मम्मा अभी मेरे को फिर जॉब सब छोड़नी है, मेरे को प्रिपेयर करना है। सही तो बात। मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। तो टू पीपल आई वुड से कि जो लोग इंटर्नशिप के बाद ये अफोर्ड कर सकते हो कि जॉब ना ज्वाइन करके पढ़ाई करें, तो आई वुड से ऑप्ट फॉर दैट। हम्म, बिकॉज जॉब ना ज्वाइन करके पढ़ाई करने का अलग अलग लेवल का प्रिपरेशन होता है। जॉब के साथ पढ़ाई का एक एक ना एक प्रॉब्लम रहता ही है। तो सब मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया एज अ जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर। जिस हॉस्पिटल से मैंने इंटर्नशिप की थी वहीं मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली उसके बाद। हम्म, जॉब के साथ पढ़ाई बहुत मुश्किल थी। इट वाज वेरी हार्ड। आई वाज टोटली डिस्टर्ब। तो मतलब स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है, बिकॉज मोस्टली मेरी 24 आवर शिफ्ट होती थी। सही 24 आवर करने के बाद नेक्स्ट 24 आवर सोने में निकल जाता है। बात है। बिकॉज वो कितना भी कॉफी पी लो, कितना भी कुछ कर लो, भाई इट्स तो एक्चुअली इम्पॉसिबल वो टू पूरा स्टार्ट। माइंड आपको चाहिए, चाहिए स्टेबिलिटी तो। राइट, राइट, राइट। एंड वन योर इफ योर स्लीप साइकिल इज नॉट फिक्स्ड, यू हम्म, कैन नॉट स्टडी वेल। सही स्लीप बात। साइकिल फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल। वंस यू आर डन विद दैट, अगर जो अफोर्ड कर सकते हो उनको तो मैं एडवाइस करूंगा बिल्कुल जॉब छोड़ दो। इंटर्नशिप के बाद ज्वाइन ज्वाइन ही मत करो। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है वो तो मैं बोलता हूँ कि आफ्टर यू डू योर इंटर्नशिप, गो टू दिल्ली, गो टू गौतम नगर, ज्वाइन एन ऑफलाइन क्लास, सही बात है। sit in the class, make notes again, all 19 subjects, and you will definitely get a seat. I can guarantee you that. This is totally true. सही बात है। Then, but who can't do that? Obviously, with job, just same way as I told you, internship के साथ वो तो बेस्ट है, इंटर्नशिप के बाद ही निकल जाए। अगर ना निकले तो जॉब के साथ मेक अ मैंने फाइन बैलेंस। इसको नहीं मैंने किया। बहुत ट्राई किया ब्रो, फाइन बैलेंस बनाने का, बट एट द एंड मैं भी हार गया। बट मैंने इतने महीने काम कर लिए कि मैंने सेविंग्स करना शुरू से शुरू कर दी थी। बिकॉज हम्म, मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि होगा। एंड या एट एट माई रेजिडेंसी ओनली आई एक्चुअली गॉट दैट फीलिंग अंदर से कि यार पीजी करना इंपॉर्टेंट है। सही बात है। क्योंकि वंस यू आर अ डॉक्टर, आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर्स आर लाइक जूनियर डॉक्टर्स आर नथिंग। जूनियर डॉक्टर्स एक्चुअली कैरी द हॉस्पिटल इन देयर शोल्डर्स। दोज आर द डॉक्टर्स हु आर ऑन फील्ड, हु आर द फर्स्ट इंटरेक्शन विद द पेशेंट। जब पेशेंट आता है कंसल्टेंट नहीं देखता है, जूनियर डॉक्टर ही देखता है उसको। बट you have to have a sort of upward stroke in life। हम्म, एक पॉइंट हमारा एफएमजी जब क्लियर होता है, दैट इज अ वेरी अपवर्ड ग्राफ इन आवर लाइफ। बट उसके बाद ना लाइफ एकदम स्टैग्नेंट हो जाती है। सही बात है। जो 6 महीने मैंने जॉब किया, उन 6 महीनों में मैंने यही सीखा कि लाइफ बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो गई है। कि हम्म, मतलब आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। इंटर्नशिप में ये था कि आई एम कंप्लीटिंग माई इंटर्नशिप ट्रेनिंग, बट अब आगे क्या? और सही। उसके बाद यू सी पीपल डूइंग ऑल दिस अमेजिंग थिंग्स। लाइक आई आई यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन ऑर्थोपेडिक्स सिंस द बिगिनिंग। फिर जब मैं देखता था कि जो डॉक्टर्स है, जो सर्जन्स है, व्हेन दे आर ऑपरेटिंग, आई आई वर्कड इन एनेस्थीसियोलॉजी एक्चुअली। हम्म, बट यू सी द पेशेंट टू सी ऑल दैट। सही बात। और उसके बाद फिर आपको वो फीलिंग आएगी कि यार अब एफएमजी तो हो गया, पीजी निकालते हैं। सही बात है। सो इन द सेम वे आई लेफ्ट माई जॉब। आई लेफ्ट, बट मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी। बिकॉज जो नोटिफिकेशन आया था 2022 एग्जाम का, दैट केम इन एज मार्च में एग्जाम है। आई लेफ्ट माई जॉब फेब्रवरी से, जैन एंड में शुरू किया प्रिपरेशन। फेब्रवरी तक आई फेल्ट लाइक कि हाँ, एक महीने में जितना होगा होगा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट वाज अ डिवाइन इंटरवेंशन और एनीथिंग, बट एग्जाम पोस्टपोन हो गया। आई हम्म, नो लॉट ऑफ पीपल वेर वेरी पिस्ड कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ, बट इट केम फॉर मी एज अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। इट सही फेल्ट लाइक दैट गॉड एक्चुअली वांटेड मी टू पास। सही बात है। इसीलिए एग्जाम पोस्टपोन हुआ। as soon as एग्जाम पोस्टपोन हुआ, आई चेंज्ड माय होल प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। पहले मैं प्रेपरेशन में मैं सिर्फ वीडियो रिवीजन वीडियोस देख रहा था और कस्टम मॉड्यूल्स कर रहा था। हम्म, अब जब मेरे पास टाइम था कि मेरे पास ऑलमोस्ट मार्च, अप्रैल और मई का ऑलमोस्ट 20 डेज है, 21st को एग्जाम था, तो इट्स लाइक 2.5 months। So I had almost 2.5 months and a few days of almost 3 months। एक फरवरी का भी हाफ बचा हुआ था मेरे पास। तो आई वॉज एडमेंट कि अब इस चीज को डिवाइड करना है। तो ये मैं सजेशन सबको दूंगा कि जो एग्जाम का डेट है, जो भी डेट आए, आप उस माइंडसेट से ही अपना प्लान बनाओ। सही बात। एग्जाम के आखिरी डेट तक का प्लान अभी से बना लो।
सही बात दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। बहुत सारे, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास प्लान नहीं होता है, और बिना प्लान के जब हम चलते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है हम सोचते हैं अब तो हो ही नहीं सकता, अब सही क्या बात ही करेंगे आगे बढ़ के। सही बात। सो स्टार्ट योर प्लानिंग फ्रॉम दैट डे। एक मोटा मोटा प्लान बना लो कि इतने दिन में फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, फाइनल 15 डेज का रिवीजन। सही बात उसके बाद माइक्रोस्कोप से उसको आगे खोल दो कि इतने दिन ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उस चीज को नोट करो, दैट इज, अगर उस दिन को आपने वेस्ट कर दिया है कि आपने फार्मा को 2 दिन दिए थे, 2 दिन आपने वेस्ट कर दिया, फार्मा नहीं हुआ, छोड़ दो, आगे बढ़ो। बिकॉज एक सब्जेक्ट को अगर आप लेके आगे बढ़ते जाओगे, इट विल कॉज यू अ ग्रेट इसके लॉट ऑफ बाद प्रॉब्लम। तो फिर मैंने आप वही किया। करोगे। राइट, मैंने वही किया। मैंने एक प्लान बनाया, एक बेसिक प्लान बनाया। 21 मई तक का पूरा प्लान मेरा रेडी था। बहुत कम दिन थे, आई न्यू बिकॉज बहुत सारे लोग दे वर प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्ग टाइम, एक साल से ज्यादा से प्रिपेयर कर रहे वाले लोग भी थे। देयर वर पीपल जो कि 2021 के काउंसलिंग में भी थे, साथ में प्रिपेयर भी कर रहे थे। सो हम्म। दे हैड इवन बेटर चांसेस देन। सही तो बात। दूसरी चीज मैंने ये सोची, ये प्रिपरेशन में मेरा बहुत ज्यादा हाई किया, दैट इज, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगा कि अरे यार बहुत सारे लोग तो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, मेरा कैसे होगा एंड ऑल। तो उस चीज को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज mentally you have to be strong, because this exam not is doesn't it does not only check your mental strength कि तुम्हारी मेमोरी पावर कितनी है, हम्म। क्लिनिकली कितना आता है, कितने अच्छे डॉक्टर हो, वो तो अलग से चेक करेगा। सही एक बात मेंटल स्ट्रेस कितना उठा सकते हो वो भी चेक करता है, कि आप है। कितने घंटे दिन में पढ़ सकते हो बिना बोर हुए, हम्म। कितने घंटे चल सकते हो, और कितने देर तक ये सारे जो थॉट्स, जो इंट्यूटिव थॉट्स माइंड में आते हैं, उसको हटा सकते हो। सही बात सो है। रिपीटेडली ऐसे थॉट्स आते थे कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हम्म। इतना कम टाइम में कैसे होगा। बट देन आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग माई माइंड कि यार जो होगा देखा जाएगा। हम्म। एंड वही फंडा मैंने लगाया। एक्चुअली मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मेरे को ये फंडा दिया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही तो बात। मैंने वही माइंड में सेट में लगाया कि नहीं होगा तो भी चलेगा यार, ट्राई तो करते हैं, क्योंकि ट्राई नहीं करूंगा तो होगा ही नहीं। ये तो तो पक्का। वही प्लान बनाया मैंने। टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने इससे पहले एफएमजी का ज्ञान दिया था, मैंने वही फॉलो नहीं किया खुद से। मैं हम्म। 19 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाया, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल 3-4 महीने में टू फिनिश ऑल 19 सब्जेक्ट्स, दैट टू विथ थ्योरी विथ एमसीक्यूज, इट वाज इम्पॉसिबल। तो मैंने एक बेसिक सा रीड किया, अपने एफएमजी नोट्स को भी थोड़ा थोड़ा रेफर किया, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशली। हम्म। बिकॉज एफएमजी क्या है कि जो आपके एफएमजी नोट्स है, दे आर योर, दे हैव एक बेसिक्स, तो आपके माइंड में फ्रेमवर्क रेडी हो जाता है, बिल्कुल। उसके बाद उसके डीप आप जा सकते हो। सही बात है। एंड वो डेप्थ मैंने हासिल की एमसीक्यू करके। मैंने सिर्फ एक सोर्स यूज किया यार, सिर्फ मैरो यूज किया, कोई डिफरेंट सोर्स यूज नहीं किया, बिकॉज मैरो ही इतना बड़ा है, वही खत्म नहीं हो रहा। सही बात है। बहुत लोग करते हैं, अच्छी बात है, जो कर सकते हैं वो ऑब्वियसली डेफिनेटली करें, एंड इट डेफिनेटली हेल्प व्हेन यू सही। डू फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। मेरे पास टाइम भी कम था, मैरो काफी इन इटसेल्फ वाज बिग, तो मैंने मैरो ही रेफर किया। मैंने एमसीक्यू किए, एमसीक्यू में भी मैंने सारे नहीं कर पाया, मैंने 10 सब्जेक्ट्स के पूरे एमसीक्यूज किए। जो 10 सब्जेक्ट्स मैंने फिफ्थ ईयर में स्ट्रॉन्ग किए थे, दोज वेयर दी ओनली, वो जो सेट था 10 सब्जेक्ट्स का जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, वो मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि दोज आर माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, आई न्यू दैट। जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे उनमें ध्यान देता, उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए था, वो उतना मेरे पास टाइम था नहीं। सही So बात है। I translated the same thing. I think out of Marrow has, I think, 900 MCQs total Q banks. 900 Q banks थे, उसमें से मैंने 30-40% Q banks खत्म कर लिए थे ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ, क्योंकि सारा तो करना ही सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज जीटी। हम्म। सारा, यार सारा कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते, बट टाइम यू नीड चाहिए। टाइम, टाइम डेफिनेटली यू नीड टाइम। चाहिए, सबका टाइम हो तो एंड यू नीड इट, लाइक, या, एग्जैक्टली। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रैंड टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट मैंने एक भी मिस नहीं किया, हम्म। अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, ग्रैंड टेस्ट मैंने दिया। ग्रैंड टेस्ट दिया, नॉट ओनली ग्रैंड टेस्ट देने के बाद मैंने रिव्यू भी किया। तो ये एक चीज थी जो मैंने बाय द बुक किया। हम्म। वीडियोस मैं नहीं देख पाया, तो मैंने एफएमजी नोट्स ले लिए, नोट्स वहां से मिल गए। रिवीजन वीडियोस जो मैरो के थे वो मैंने देख लिए। हम्म। मैंने एमसीक्यूज किए। ये सारे जो है, मतलब इट्स नॉट अ टॉप लेवल प्रिपरेशन, बट जो ग्रैंड टेस्ट है, दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी गुड टूल। हम्म। बिकॉज ग्रैंड टेस्ट में जब मार्क्स कम आते हैं, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, यू स्टार्ट एनालाइजिंग कि क्या करना है, कैसे करना है। हम्म। कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें की मैंने ग्रैंड टेस्ट।
इतने अच्छे तो नहीं जा रहे थे, शुरू शुरू में तो काफी खराब नंबर आ रहे थे, बहुत डिप्रेस होता था, बट देन आई फेल्ट कि कोई बात नहीं, बस फिर मैंने डॉक्टर अब्बास अली से काफी ज्यादा कंसल्ट किया, हम्म, saw his lot of videos. I'm a big fan of Abbas Ali, and probably he is one of the most important doctors who actually motivated me कि orthopedics में जाना है. By सही। seeing the charm and seeing the level of coolness that orthopedicians emit from themselves, I felt like that is the way to go. So yeah, so he said that do the grand test. You had to do the grand test yesterday, so start today as हम्म, soon as possible. तो ग्रैंड टेस्ट मैंने काफी अच्छे से दिया, ग्रैंड टेस्ट को अच्छे से रिव्यू किया। आखिरी के जो 15 दिन थे, मेरे पास एक 20th बुक थी, हम्म, उसमें मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो कि बहुत वॉलेटाइल थे, इंफॉर्मेशन जो कि बहुत वॉलेटाइल थे, ऐसे टॉपिक्स जो हर साल आते ही आते हैं, हम्म, वो टॉपिक्स लिखे हुए थे, वो किया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे लास्ट 15 डेज वेयर जीटीज, जो मेरे आखिरी के 4-5 जीटीज थे, उनको रिव्यू करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, और 20th बुक पढ़ना, दैट्स द ओनली थिंग आई डिड। हम्म, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट देन आई गॉट maybe I got depressed as well, because एग्जाम से पहले यू फील लाइक कि अब कुछ भी नहीं आता है, यू कांट डू इट, बट बिलीव इन योरसेल्फ, ऐसा लगता है जब हम इतना ज्यादा अपना एफर्ट, इतना ज्यादा सब कुछ आगे रख चुके होते हैं, एंड एवरीथिंग इज ऑन, एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज ऑन देयर, लाइक सब कुछ आपने आपका न्यौछावर कर दिया है उस चीज के ऊपर, सही तो बात। आपको डर लगता है कि व्हाट इफ यू फेल। हम्म, But it's natural thing. You'll feel it. You'll get depressed. You'll get a lot of negative thoughts. Just try to fight over it. If you want to take help, talk to people. अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंट्यूटिव थॉट है, try talking to a therapist if you want. Try talking to your friends. Most importantly, try talking to your family, because हम्म, family will always support you no matter what. सही। Whenever I used to get depressed, I used to go to my mom and I used to say कि uh, लग रहा है कि नहीं होगा, व्हाट इफ नहीं हुआ, फिर से मेरे को उसी हॉस्पिटल में जाके जॉब करना पड़ेगा। हम्म, एंड इवन दो आई न्यू दैट वी आर नॉट फाइनेंशियली एट दैट प्लेस, शी यूज्ड टू से कॉन्फिडेंटली कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे दोबारा भी प्रिपेयर करना हो तू जॉब मत कर, मैं खिलाऊंगी तुझे, तू प्रिपेयर कर, तू सही। पढ़। दैट यूज टू गिव मी टोटल, लाइक पूरा एंडोर्फिन्स निकल जाते थे मेरे बॉडी से, जितने होते थे कि अब तो पढ़ के निकालना ही है। सो ट्राई टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन दैट यू कैन गेट। जितना मोटिवेशन आपको वीडियोस एंड ऑल से मिलेगा, उससे 100-200 टाइम्स ज्यादा आपको पेरेंट्स दे देंगे। व्हेन यू सी देम, व्हेन यू सी देयर फेस, द होप दैट दे हैव इन यू, द फेथ दैट दे हैव इन यू, शायद आपको अपने ऊपर उतना भरोसा नहीं होगा जितना उनको आपके ऊपर है। सही तो बात। दैट विल शो यू पाथ। या, बिल्कुल। तो वही किया यार प्रिपरेशन में, मैंने इतना ही था मेरा प्रिपरेशन तो स्ट्रैटेजी। फिर आपका जब नीट पीजी का रिजल्ट आया, फिर क्या रिजल्ट रहा, और उसके बाद फिर ब्रांच सिलेक्शन और रैंक और एमडी और डीएनबी, जैसे आपने भी डीएनबी चूज किया, तो वो फिर, क्योंकि वही एक अलग स्ट्रगल है, फिर उससे कैसे आप निकले रिजल्ट, नीट के रिजल्ट से? राइट, राइट। सो जब नीट का रिजल्ट आया, रिजल्ट काफी जल्दी आ गया था, कंपेयरिंग टू द काउंसलिंग विच टुक फॉर एवर। हाँ। बट रिजल्ट जब आया तो रिजल्ट ऐसा था कि आई डेंट गेट द रिजल्ट विच आई एक्सपेक्टेड, टू बी वेरी हम्म, ऑनेस्ट विथ यू। हम्म, उतना अच्छा रैंक नहीं था। आई हम्म, गॉट अ मिड रैंक, मिड लेवल रैंक। हम्म, माई रैंक वॉज 23,000। ठीक है। 23,000 में यूजुअली ऑर्थो नहीं मिलता है, यूजुअली हम्म, ऑर्थो इज वेरी हार्ड टू गेट। हम्म, 23,000 में आई वॉज ऑल्सो, सारे लोग मुझे मतलब बोल भी रहे थे कि एनेस्थीसिया में तुम अच्छे हो गए हो, बिकॉज सही। आई बीन वर्किंग इन एनेस्थीसिया फॉर द लास्ट 1। तो एनेस्थीसिया ही ले लो, वो ज्यादा बेटर है, यू आर वेल वर्स्ड इन इट, यू ऑलरेडी नो द वर्किंग्स ऑफ इट, यू विल बी लाइक अ सेकेंड ईयर व्हेन यू ज्वाइन। हाँ। और एनेस्थीसिया में मुझे एमडी डिग्री मेरे ही स्टेट से मिल रही थी। हम्म, बट फिर वही बात थी कि एक पॉइंट था कि यार ड्रीम ब्रांच तो ऑर्थो ही है करके। हम्म, तो मैंने शुरू से ही रिसर्च शुरू किया कि कैसे क्या करना है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट हम बहुत ज्यादा क्लूलेस होते हैं, सही पता बात। ही नहीं होता, क्योंकि मुझे तो ऑनेस्टली नहीं पता था, बिकॉज बहुत सारे मेरे सीनियर्स नहीं थे जिन्होंने पीजी कर लिया था। हाँ, मैंने मतलब वो मेरे तो एक बहुत एफएमजीएस में कुछ एक ही ये सीनियर्स से मेरे लेना चाहिए कॉन्टैक्ट्स थे। खासकर। राइट, हम्म, राइट। कुछ ही सीनियर्स से मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, उनमें मैं किसी को नहीं जानता था हु क्रैक पीजी। हम्म, तो वो एक सबसे, कुछ लोगों को जानता था बट कभी बात नहीं हुई थी, तो उनसे बात नहीं कर पाया।
हम्म। जो मेरे इंटर्नशिप के टाइम कुछ लोग सीनियर्स थे, उनसे थोड़ा बहुत मैंने बात किया, और मेरे कुछ नोन लोग थे, उनसे बात की। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग इतने टाइम पहले पीजी ज्वाइन किए, दे आर सेकेंड थर्ड ईयर, मोस्ट ऑफ देम आर इन हम्म, सेकेंड थर्ड ईयर। सही बात है। तो इतने ज्यादा मतलब वो लोग पहले का, वो तो उनका जो नॉलेज है अबाउट काउंसलिंग एंड अदर थिंग्स इज नॉट अपडेटेड, हम्म। क्योंकि हर साल एनबी कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाता है। तो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर, बिकॉज इट्स मतलब काफी ज्यादा है। आपका जो रैंक आना था वो आ चुका है, अब गेम जो शुरू होती है, अब ये आपके नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है, हम्म। ये आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन योर लक, कि हम्म। आप का लक कैसा है। क्योंकि हो सकता है आपने जो कॉलेज अपने चॉइसेस लिस्ट में ऊपर डाला हो, वो कोई ले ले, तो हम्म, आपको वो ना मिले, या ऐसा हो कि वो कॉलेज कोई ऑप्ट ही ना करे, तो वो घूम के आपके पास आ जाए। सही बात है। ऐसा मतलब इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन लक। तो सही। बहुत लोग इस लक को भी चकमा देने के लिए ग्रुप्स में मैसेज करते हैं कि इस रैंक का बंदा मुझे टेक्स्ट करो। बट एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक यार, ऑर्थो मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है वैसे भी। हम्म। इतना गणित लगाना वैसे भी मुझे नहीं आता था, और आई एम मोस्टली कि इतने लोगों से इतना सब कुछ करना, कि उनको बोलना कि एंड देयर इज नो गारंटी कि दे विल डू इट। सही मेरे बात। पास भी दो तीन टेक्स्ट आए थे कि ये कॉलेज आप लोगे क्या, अगर आप नहीं ले रहे हो तो प्लीज आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट में मत ऐड करना या कुछ। आई वॉज एनी वे नॉट फीलिंग दोज कॉलेजेस, तो मैंने उतना ध्यान ही नहीं दिया उन सब चीजों में। हम्म। So there's a procedure which you have to make yourself versed with. Try reading at least, if not read, बहुत सारे videos YouTube में आते हैं, आप हम्म। उस YouTube के explainer videos देख लो, so हम्म। that at least आप basic गलतियां मत करो। जैसे कि एफएमजीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, जो एमसीआई ने दिया है वो ऐड करो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारी जो यूनिवर्सिटी है दैट इज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान, हम्म। बट हमारी जो कॉलेज है उसने ये चीज को, आई सपोज जब हम पढ़ रहे थे तभी उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान से हटा के यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन कर दिया। हाँ। हाँ। दैट इज, दे एक्चुअली गॉट इट्स ओन एज अ यूनिवर्सिटी स्टेटस। बट अच्छा। मेरा जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है जो दिल्ली हाँ, से उस एमसीआई पे से वही दिया है, होता है, यूनिट उसमें होता मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान लिखा हुआ है। है। हाँ। हाँ। सो दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू मी। तो आप जी। ये इंश्योर करो कि आपका कॉलेज जो अगर ये चीज कुछ कर रहा है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, हाँ, आप उस चीज को अच्छे वो से फिर अटैच करो, हमारे साथ इसमें क्लियरली लिखो। और जो लाइसेंस भी के आप, लिए भी हमारे साथ हुई थी वो मेडिकल काउंसिल में, तो हमको भी फिर कॉलेज से वो राइट डॉक्यूमेंट्स राइट मंगाने राइट पड़े थे कि हाँ इट्स सेम, बोथ जो दोनों जो है वो सेम है। राइट राइट, हम्म। एग्जैक्टली। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये आगे जाके ना हो इसीलिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है कि यहाँ पे किसी का भरोसा नहीं है, एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सही बात। इन एनबी। तो इफ दे वांट दे कैन फक इट अप, दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो सही बात। ये सारी चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना है कि आप क्या लिख रहे हो। जो फॉर्म भरते हो थोड़े शांत से भरो। बहुत टाइम हम जल्दी करते हैं कि सेंटर ना निकल जाए। इट्स हम्म। ओके यार, एक दिन का एग्जाम है, आप दूसरे सेंटर में भी जाके दे सकते हो। सही बात है। वॉट ऑल्दो मैं ये बोलूंगा कि दूसरा ही सेंटर भरो, कि इतना प्रेपरेशन स्ट्रेस के बाद कोई वेकेशन स्पॉट भरो, वहाँ सही एग्जाम बात। तो एग्जाम के बाद पार्टी करो। मैंने भी सेम किया था। सही बात है। सो डोंट रश इन फिलिंग द फॉर्म्स, फॉर्म्स बहुत अच्छे से भरो। काउंसलिंग का भी जब फॉर्म आएगा तब भी आप ये इंश्योर करो हर चीज की कॉपी हो आपके पास। आप जो भी डॉक्यूमेंट वो करते या तो मेल या व्हाट्सएप कर दिया करो, सो दैट वो आपके पास कहीं ना कहीं सेव हो। सही बात आपका चाहे वो नंबर हो, रोल नंबर हो, एडमिट कार्ड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो। है, सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो इंफॉर्मेशन है उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। आप नीट पीजी के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो सेम इन्फॉर्मेशन आप काउंसलिंग के फॉर्म में भी हम्म। डालो। सही बात। दूसरा ये पॉइंट आता है कि चेकिंग व्हाट यू वांट, आप डीएनबी चाहते हो या एमडी चाहते हो। तो यार देखो, दोनों जो है बराबर ही है। आई डोंट फील पर्सनली, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे मतलब बहुत सारे जगह जाता हूँ, यहाँ पे मैं हमारा यहाँ पे हर महीने एक बार मिडवेस्ट ऑर्थो सोसाइटी का मीटिंग होता है, वेर वी गो, वी हैव अ पार्टी, एवरीथिंग। वी डोंट सी एनी डिफरेंस देयर। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल से अ वो लॉट तो ऑफ थिंग्स, बट वो तो आई एक डोंट इनका एक केयर अबाउट माइंडसेट दैट। है, बट माइंडसेट से तो इतना हमें फर्क नहीं पड़ता है पर्सनली, वैसे भी वो माइंडसेट राइट 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 कैन नॉट चेंज माइंडसेट ऑफ पीपल ना, वो तो जो सोचना है राइट वो राइट राइट, करना है। एग्जैक्टली। सो मेरे हिसाब, मुझे शुरू से ही ये था कि डीएनबी का मुझे दो चार फायदे लगे थे।
जिसके कारण मैंने डीएनबी ऑप्ट किया। पहली बात, मुझे एमडी एनेस्थीसिया मिल रहा था, तो बहुत लोगों ने मेरे को उस टाइम भी बोला था कि तुम एमडी ले लो, एमडी एमडी इज एमडी आफ्टर ऑल। हम्म। बट देन मुझे ये लगा यार, एमडी मेरे स्टेट में 2 साल का बॉन्ड है, तो हम्म। इफ यू सी इट, तो आपका पीजी 5 साल का हो जा रहा है। ऑब्वियसली। So 3 years you do PG, then you give an exam, and then 2 years you do bond. Bonded service से निकलने का तो possibility ही सही नहीं है, बात। especially for people who come from a मिडिल who क्लास। can't afford 25 lakhs. Even who can afford 25 lakh, they would choose to do a 2 year service than giving up 25 lakh rupees like that, just like that. सही बात। तो वो एक चीज जो थी वो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने एमडी जानबूझ के उन्हीं स्टेट्स में डाला था जिसमें या तो बॉन्ड 0 है या मैक्सिमम 1 ईयर है। हम्म। तो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये तीन सबसे ऊपर डाले थे, उसके बाद 1 ईयर स्टेट्स डाले थे। तो दिस यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पता हो किस स्टेट में क्या रूल है। ये भी बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी चेंज हो सकता है। लाइक गुजरात हैज रिसेंटली चेंज इट, आई सपोज, और आई थिंक उनके स्टेट काउंसलिंग के कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने कुछ रूल चेंज किया हाँ, है। किया देयर है। आर लॉट ऑफ चेंजेस गोइंग ऑन, हम्म। लॉट ऑफ चेंजेस गोइंग ऑन, सो मेक श्योर यू रीड एवरी इंफॉर्मेशन दैट्स देयर। तो उस चीज के लिए एक मैं सजेशन सबको दूंगा फॉर काउंसलिंग। एक ऐप आता है जिसको बोलते हैं जाइनर्ड, इट्स अ वेबसाइट कॉल्ड एज जाइनर्ड.com, हम्म। ZEYNERD, जाइनर्ड। सो दैट्स अ वेबसाइट विच टेक्स अ मिनिमल सब्सक्रिप्शन फी, आई सपोज लास्ट ईयर मुझसे 1700 रुपीज लिया था। इट्स ठीक। नॉट अ पेड काउंसलिंग टिप, इट्स बेसिकली एन वेबसाइट which gives you all the information at once। आपको किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है, कितना स्टाइपेंड है, सीट लिविंग हम्म। पेनल्टी कितनी है, कितने बेड का हॉस्पिटल है, किस स्टेट में है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको मिल जाती है कि आपको क्लोजिंग रैंक्स मिल जाते हैं। तो हम्म। आपको फॉर एग्जाम्पल आप 2023 के लिए जब आप काउंसलिंग में जाओगे, उसके बाद आपके पास को आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मेरे रैंक में मुझे क्या क्या सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो उस ऐप में जब आप देखोगे तो वो रैंक बेसिस पे आ जाएगा, एंड कैटेगरी बेसिस पे आप कैटेगरीज भी फिल्टर कर सकते हो कि हम्म। आप जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल कैटेगरी, आप किसी कैटेगरी में आते हो तो उस कैटेगरी को आप फिल्टर में डाल सकते हो। दैट विल शो यू द लास्ट रैंक, until the last rank that that branch has been awarded। तो वो जो ब्रांच है वो जब तक वो जब आपको पता रहेगा, तब आप अपने साइड से दिमाग लगा सकते हो कि मैं कहाँ जाऊं, किस फॉर्म में कितना पॉइंट क्या क्या भरूं। तो हम्म। उस ऐप से ही मुझे पता चला कि देर आर अ फ्यू देयर इज अ फ्यू चांसेस कि मेरे रैंक में मुझे रेडियो मिल सकता है, बट इट वाज अगेन इट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन लक, बिकॉज अब आपका मेहनत का टाइम चला गया है, अब टोटली अप टू लक कि आपके लक में अगर है आपको मिल जाएगा। तो फ्रॉम दैट ओनली आई स्टार्टेड हैविंग दिस फीलिंग कि हाँ और तो मिल सकता है। सो दैट्स द स्टेप फर्स्ट, फॉर्म डिस्क्रिपेंसी सही से करो। सेकंड, मेक श्योर यू हैव ऑल द डेटा कि आपको क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना है। हम्म। तीसरा जो है वो जो है ब्रांच सिलेक्शन इज अप टू यू, टोटली अप टू एन इंडिविजुअल। बहुत लोग होते हैं हु आर वेरी हैप्पी विथ नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस, हम्म। हु आर एक्सेलेंट इन नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। बहुत सारे तो मेरे लेजेंड्स ही है, आई वुड से, आप भी जानते हो आजम सर को। he हम्म। is a legend. He did his PG in non-clinical. I think he is the best teacher in India. I would happily say that हम्म। because he is a total legend. तो ऐसे टीचर्स भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं वे who do very great with non-clinical। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्लिनिकल में भी they do हाँ, clinical branch but then बहुत सारे they क्लिनिकल just ब्रांच में grow प्रैक्टिस up। नहीं चलती उतनी अच्छी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। राइट, देखा है। राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये ढूंढना है अपने अंदर की व्हाट इज द ब्रांच दैट आई एम अट्रैक्टेड टू द मोस्ट। सही तो बात। मुझे ऑर्थो के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, आई लव ऑर्थोपेडिक्स। तो एट द एंड आई फेल्ट लाइक यार, या तो ऑर्थो ले लेता हूँ या फिर मेरे पास डिप्लोमा का भी ऑप्शन था कि हाँ। एटलीस्ट डिप्लोमा इन ऑर्थो ले लेता हूँ। सो डिप्लोमा इज ऑल्सो अ टू एज एज सॉर्ड, बिकॉज या तो आप एक साल ड्रॉप ले लो वापस से एंड गेट अ प्राइमरी डिग्री, या हम्म। फिर आप डिप्लोमा करो 2 साल, फिर एग्जाम देके फिर सेकेंडरी डीएनबी करो। तो हम्म। ये सारे ऑप्शंस जो है वो आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, वो आपके वो दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम है, हु हैव नॉट एज्ड वेल, उनको ऐसा है कि ज्यादा एज हुई नहीं है, वी कैन टेक अनदर ड्रॉप, देन डेफिनेटली टेक अनदर ड्रॉप।
हम्म, जिनका ऐसा है कि बहुत ज्यादा एज हो रही है, अब यू हैव टू फाइंड वन थिंग एंड सेटल डाउन, एंड you opt for it, then you opt for the branch you're getting, even if you're getting diploma. हम्म, But one thing that I would suggest, don't take any decision, branch related decision in hurry. बहुत सारे ऐसे लोग मैं अपने इंस्टीट्यूट में अभी जानता हूँ, जो लोग दे वांटेड समथिंग एल्स, बट दे टुक इट जस्ट बिकॉज वो मिल रहा था, बट हम्म, नाउ दे आर अनहैप्पी। तो ब्रांच सिलेक्शन बहुत ध्यान से करो। ऐसा मत सोचना कि जो मिल रहा है वही उठा लेता हूँ, या या हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट किसी लोअर ब्रांच पे है बट आपका रैंक अच्छा है, तो हाँ, आप, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप अच्छा रैंक आया, अच्छा ब्रांच उठा लो। सही बात है। मेरे एक बहुत ज्यादा नोन पर्सन है, he was very much interested in orthopedics, but हम्म, उनका रैंक इतना अच्छा है कि everybody was like dermat ले लो, because हम्म, dermat is very good, and he was easily getting dermat. He सही, took dermat, and now he is preparing again because he got fed up. He totally didn't have anything to do with dermat. He's like, yeah, I'm bored. I the work I do doesn't interest me. हम्म, जबकि dermat बहुत interesting branch है। हम्म, कोई भी डोमैट में जाता है, एवरीबडी इज हैप्पी हूएवर गेट्स डोमैट, बट दैट गाय इजंट हैप्पी इवन दो ही गॉट द रैंक। बात है। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अपने अंदर झांको, फाइंड आउट व्हाट यू आर मोस्ट पैशनेट अबाउट, बिकॉज वंस यू चूज द ब्रांच, इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ब्रांच, तो वो ऐसा पिल है, यू कांट स्पिट इट आउट देन। बिल्कुल। आप सीट नहीं छोड़ सकते बिकॉज यू विल हैव बॉन्ड। बहुत सीट छोड़ के वापस से नीट पीजी प्रेप करना इज अ वेरी बिग डील। वो जबरदस्त। एक अलग लेवल का स्ट्रेस आएगा आपको, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपके पैसे भी वेस्ट हुए, आपको बहुत कुछ वेस्ट होता है। सही तो बात वो करना इम्पॉसिबल है। तो वंस यू चूज इट, स्टिक टू इट, कि हाँ ये मुझे चाहिए, तो मैंने वही लिया है। सही बात। थर्ड थिंग इज काउंसलिंग। So counseling is also a very tricky game, हम्म, because you have to take risks. Like first attempt में ही मुझे anesthesia allot हो गया था, first round में। हम्म, First round of counseling मैंने, first round of counseling has free exit. So there are three rounds of counseling basically, first, second and mop up. तो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आप जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आप ऐसे ही एग्जिट कर सकते हो। उस पे आपके ना तो जो रजिस्ट्रेशन फीस आप देते हो वो कटेंगे, ना ही आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। हम्म, फर्स्ट राउंड में आप सारे चॉइसेस भरो। तो मैंने शुरू से एंड तक, आई सपोज मोर देन 100 चॉइसेस मैंने भरे थे, तो शुरू के 15-20 चॉइसेस में ही मुझे अलॉट हो गया था। तो बट आई न्यू कि मुझे छोड़ना है, तो मैंने छोड़ दिया, बिकॉज जो मुझे ब्रांच चाहिए था मेरे रैंक में, आई न्यू कि मुझे मॉपअप तक जाना है। सो हम्म, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क, बिकॉज छोड़ने के टाइम आपको लग रहा है कि व्हाट इफ ये आगे राउंड में नहीं मिलेगा। हम्म, तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मॉपअप में अच्छा ही मिलता है, देयर नेवर हैज बीन अ पॉइंट वे मॉपअप में अच्छा नहीं मिला, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है। फॉर डिपेंड। एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसा कॉलेज है जो आप अपने माइंड में बिठा के बैठे हो कि हाँ इसका लास्ट ईयर जो मैंने ऐप बताया उससे आपने देखा कि लास्ट ईयर इसका क्लोजिंग रैंक कितना है, तो आपने अपने माइंड में बना लिया है कि ये मुझे मॉपअप में मिल जाएगा। बट हम्म, ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड राउंड में वो उसकी सारी सीट फिल हो जाए, सही तो बात। आपको वो मॉपअप में ना मिले, और जो फर्स्ट राउंड में आपको मिला था वो भी आपका चला निकल जाए बिकॉज आपने वो सीट छोड़ दी थी। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एक एक दो कॉलेजेस से अपने आप को लिमिट मत करो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में रखो अपने माइंड में। सही बात है। तो ये, दिस इज अ होल न्यू गेम। आई थिंक we'll have to make another video if you continue talking about only this counseling session. I would not go deep into it. विल Let's it when the time will come, you'll learn. विल मेक द काउंसलिंग वीडियो लेटर ऑन। जस्ट ये एग्जाम इस बार नीट पीजी का या हो या जाए मार्च में, उसके बाद हम इस पे या काउंसलिंग पूरा एक अलग वीडियो का बना। बेटर रहेगा। बिल्कुल। या लास्ट में मतलब जो आपने फिर आपने ऑर्थो उठा ली, फिर आपने पीजी आप कर भी रहे हो वहाँ पे। लास्ट में मैं यही चाहता हूँ कि आप जो जूनियर्स हैं हमारे, जो अब बहुत सारे जूनियर्स हैं, बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे बैचमेट्स हैं, बहुत सारे राइट लोगों राइट। को होता है ना कि यार हम तो पीजी नहीं कर पाएंगे, अब हमारा एफएमजी हो गया है। या फिर बहुत सारे जूनियर्स हैं जो भी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तो सोचते हैं कि यार हमारा तो नीट में हुआ नहीं था, एमबीबीएस भी हमको एब्रोड से करना पड़ा, तो अब तो हमको बस एफएमजी या फिर नेक्स्ट भी होगा तो हमको बस लाइसेंस मिल जाए, हमको तो वही बहुत है। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हो? आई वुड से कि बिल्कुल 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 इम्पॉसिबल नहीं है पीजी करना, हम्म, बहुत ही इजी है। मैं बोलता हूँ बहुत ही इजी है। हम्म, हमने जिस लेवल की मेहनत से एफएमजी निकाली है,
हम्म। उसी लेवल की मेहनत चाहिए। और अगर हमने एक बार उस लेवल की मेहनत की है, दैट इटसेल्फ मीन्स दैट यू हैव द पोटेंशियल टू डू द सेम थिंग अगेन। सही बात है। इट्स नॉट लाइक कि एफएमसी में हमने थोड़ा कम मेहनत किया, इस पे ज्यादा मेहनत चाहिए, बिल्कुल नहीं है ऐसा डिफरेंस। बट बस इतना है कि इसमें कंपटीशन है, एफएमजी में कंपटीशन नहीं था। सही बात है। एफएमजी वाज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव टेस्ट। सही बात बट आपको मेहनत तो उसी लेवल की करनी पड़ रही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। और दूसरा, नेवर जज योर सेल्फ फ्रॉम द नीट यूजी एग्जाम, है। बिकॉज यू वर अ टोटली डिफरेंट पर्सन इन अ नीट यूजी टाइम। सही मुझे बात। याद है, आई वॉज द आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड से दिस और नॉट, बट इन द रिस्क ऑफ साउंडिंग स्टूपिड आई वुड से आई वॉज द डमेस्ट किड इन माई क्लास। मुझे हम्म। बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं था फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना, सही बात है। बिल्कुल ही नहीं पसंद था मुझे। जहां पे मुझे इक्वेशंस आए, मेरा दिमाग खराब हो जाता था। बट आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन मेडिसिन। जब मैं कुछ बायोलॉजी के ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में पढ़ता था, मुझे बहुत मजा आता था। द हम्म। सेम थिंग ट्रांसलेटेड व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी। नीट यूजी में मेरा नहीं हुआ बिकॉज टू बी ऑनेस्ट नहीं पढ़ाई की, हो ही हम्म। नहीं पाया, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में। एंड इट वॉज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। नीट यूजी निकालने का ये मतलब नहीं है कि नीट यूजी जिसने निकाला है वही अच्छा डॉक्टर है, सही ऐसा बात। बिल्कुल नहीं है। नीट यूजी एग्जाम हैज थ्री सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी जूलॉजी का पोर्शन कितना होता है? सही बात है। जूलॉजी का जो पोर्शन अच्छा। होता है दैट लूजली ट्रांसलेट्स इनटू व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, राइट? तो बिल्कुल। उससे आप नहीं डिसाइड कर सकते हाउ ग्रेट अ डॉक्टर यू कैन बी। हम्म। So there are people who for whom this is not interesting at all. And NEET UG is a highly competitive exam. तो बहुत लोग को ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो नहीं कर पाते कि यार नहीं हो रही पढ़ाई, सही नहीं बात। होगी, तो इट्स ओके। क्योंकि वो एक मेच्योरिटी भी whoever नहीं has होती ना done उस पे। जो एग्जैक्टली दैट्स माय नेक्स्ट पॉइंट, कि आप एक यू वर अ 16 17 ईयर ओल्ड किड व्हेन यू अपीयर्ड फॉर अ नीट यूजी एग्जाम। सही बात है। When you get out of Bishkek actually, I'm talking Bishkek because it's my city, सही but बात। when I'm speaking of Bishkek, I'm meaning whole abroad. जब आप और- एक different country में जाके एक process से होके निकलते हो, you are हम्म। an entirely different person. Your personality changes, the way you think changes, the way you talk changes, the way you express yourself changes, the way your mind works absolutely changes. So सही बात। that is the thing which you have to focus on. That is the thing that helped you in FMG. अगर आप FMG निकाल रहे हो, there's a high chance, and I have already listed the दो reasons मैंने दिए, MCQ solving and a 19 subject topic which you already have, वो आपके पास है। तो I would suggest go for it। बहुत सारे सीट्स है। और DNB MD ये सब नेक्स्ट बाद में देखा जाएगा। अभी आप PG का एग्जाम दो, एग्जाम निकालो एंड गेट इनटू अ PGC, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है। बिल्कुल। I would like to end my thought with this, that uh, however weak you think you are, कितना भी लग रहा हो कि नहीं हो पाएगा, always, 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 whenever you need motivation, go to your parents, सही go बात। to your friends. They'll definitely motivate you, and believe in yourself that you have the potential to crack it. Because I thought I didn't have the potential, but I did. सही बात है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जोए, मतलब आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला रहा है। मतलब मुझे खुद को थोड़ा नीट पीजी के लिए मुझे भी थोड़ा करेज मिला है इस वीडियो से आज से, कि भाई अब ओपन भी कर सकते हैं सारी चीज़ें। होप इस वीडियो से जूनियर्स को सबको हेल्प मिली होगी। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप ये जो हमारा नया चैनल है अन अकेडमी देसी डॉक्टर अब्रोड, इसको आप सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर जोए। Thank you, Deepak. Thank you, bro. You have actually, I've been following you for quite some time now, and then I actually knew कि you were also from the same college. I'm really glad that you invited me here to speak. Thank you. थैंक यू सो मच।